परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सभी भाइयों को जय मसीह की। कल मैं जब सुनील अल्बर्ट अंकल बात कर रहे थे और उनको इंट्रोडक्शन देना था, तो भाई ने ऐसा कहा कि कोई ऐसा हो जो हाथ उठा दे जो अल्बर्ट अंकल को जानता नहीं हो, और एक भी हाथ नहीं उठा था। उसके बाद जब थॉमस जॉन अंकल, एक दो हाथ उठे होंगे, लेकिन थॉमस जॉन अंकल के बारे में भी बोला गया। मैं शायद आपके सामने खड़ा हूँ और बहुत ही कम लोग होंगे जो मुझे जानते हो, गिने चुने शायद 10 के नीचे होंगे जो मुझे जानते हो। और ये जायज़ भी है क्योंकि मैं ज़्यादा बम्बई के बाहर वचन को लेकर गया नहीं हूँ, आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया है। मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मैं आप लोगों के साथ संगति कर पाऊँ और परमेश्वर का वचन भी लेकर आ पाऊँ। आप लोगों के साथ बातचीत करके, आप लोगों के साथ बैठकर मुझे अच्छा लग रहा है कि महाराष्ट्र में परमेश्वर का कार्य बड़ा जोरों से चल रहा है। लाख तकलीफें हैं, क्लेशें हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने दासों को खड़ा कर रहा है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी परमेश्वर खड़ा कर रहा है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम गॉडली इब्राहिम है। मैं बम्बई शहर से हूँ। पिछले 10 साल से अधिक हम बम्बई में हैं। पिछले 6 साल मैं सांता क्रूज की बेथेल क्रिश्चियन असेंबली कलीसिया में संगति करता हूँ। उसके पहले मैं बोरीवली की कलीसिया में था। अब क्योंकि सांता क्रूज की कलीसिया मेरे लिए करीबी कलीसिया है मेरे घर के, इसलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ। और मेरा बचपन जो है, मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब इंदौर शहर मध्य प्रदेश में था। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ। जन्म जरूर केरला में था, लेकिन उसके तुरंत बाद हम मध्य प्रदेश में आ गए थे। एक और बात मैं आपके लिए साफ करना चाहता हूँ कि मैं ना ही एल्डर हूँ, ना ही मुझे कमिटेड इवेंजलिस्ट का दर्जा है, लेकिन परमेश्वर ने जो भार दिया है बाइबल सिखाने का, वो भार मैं कोशिश करता हूँ अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का, कलीसिया के अंदर भी और कलीसिया के द्वारा जहाँ भी मुझे भेजा जाता है वहाँ पे मैं जाता हूँ। पर ऐसा बहुत ही कम समय हुआ होगा पिछले 26 सालों में जब परमेश्वर का वचन मैंने जो प्रचार करना शुरू किया है। ऐसे बहुत ही कम दर्जे होंगे जब मैंने कभी ना किया हो, किसी ने मुझे वचन प्रचार करने के लिए कहा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि वचन सीखूं और वचन सिखाऊं। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में एक इंट्रोडक्शन। मेरा परिवार बम्बई में है। मेरी पत्नी मर्लिन, मेरे 2 बच्चे, एक 12 साल का है, उसका नाम बेंजामिन है, और छोटी बेटी का नाम हैना है, वो 8 साल की है। हमने कल जब यहाँ पे बैठे थे, हिंदी चलेगा ना? आप सबको हिंदी सबको पता है। कल जब हम यहाँ पे बैठे थे और सुनील अल्बर्ट अंकल ने शुरुआत करी सेशन का, और उन्होंने कहा लेट दिस माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। हर एक नेतृत्व करने के व्यक्ति के मन जो है वो यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। उसका सोच जो है वो यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। 7 बातों को उन्होंने हमारे सामने रखा। मैं वापस दोहराऊंगा नहीं, परमेश्वर के दास ने उसको हमारे सामने रखा हुआ है। उसके बाद थॉमस जॉन अंकल भी आए और उन्होंने शुरुआत से ही नेतृत्व, एल्डर शब्द जो है उसका परिभाषा हमें सिखाई। कैसे परमेश्वर 3 अलग अलग शब्दों के द्वारा परमेश्वर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की परिभाषा हमारे वचन में परमेश्वर हमें देता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, नए नियम में एल्डर को जितना स्थान शायद गलत शब्द होगा, कितना ज्यादा परमेश्वर ने वचनों का इस्तेमाल करके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वो बाकी वरदानों के बारे में नहीं बताया गया। कभी आपने ध्यान दिया है? आप जानते हैं हमारे कलीसिया में वरदान दिए गए हैं। एक वरदान है इवेंजलिस्ट, दूसरा है वचन सिखाने का, तीसरा है नेतृत्व करने वाले एल्डर्स, चौथा द गिफ्ट ऑफ सर्विस। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, जितना परमेश्वर एल्डर्स के लिए बोलता है उतना परमेश्वर शायद इवेंजलिस्ट और परमेश्वर उतना ज्यादा सिखाने वालों के लिए उतना क्वालिफिकेशन या फिर उतना ज्यादा पेजेस या वर्सेस परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर और बहुत ज्यादा लाइमलाइट या लाइट डाला गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो परमेश्वर के स्थान पर है। आप प्रेरितों की किताब उसके 21 अध्याय में पढ़ेंगे, the elders were appointed over the church of God।
क्योंकि वे जब निर्णय लेते हैं तो उसका ये मतलब हुआ कि वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो निर्णय लेते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि एल्डर्स जो होते हैं कलीसिया में, वो जो नेतृत्व करते हैं, वो जिस अधिकार के साथ करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो वचन के अनुसार कर रहा हूं। यानी अगर परमेश्वर यहां पे होता तो वो भी वही करते। इट इज अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियो। इस कर्तव्य, इस उत्तरदायित्व से लोगों को डरना चाहिए। लेकिन एक जमाना, कई जगह पे हम ऐसा कल हम सुन रहे थे कि कई जगहों पे लोगों को नेता बनना या नेतृत्व करना, एल्डर बनने की इच्छा ज्यादा है। हम 1 तिमोथेयुस चैप्टर 3 में पढ़ते हैं कि वो जो डिजायर है, वो जो इच्छा है, वो अच्छी इच्छा है, वो कर्म करने की इच्छा है। लेकिन जब हमारे मन में ये बात की भार बैठेगा कि हम जो कर रहे हैं, यानी जो नेतृत्व में जो निर्णय लेते हैं, बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, वो जब निर्णय लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये वचन के अनुसार, यानी यहां परमेश्वर होता तो यही वही करते हैं। जरा सोचिए इस बात का भार कितना ज्यादा है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो मैं बताऊं प्रियो, हमको एल्डर बनने का इच्छा तो दूर, हमको डर होना चाहिए। सही मायनों में वही एल्डर बनेगा जिसके मन में सही मायनों में इच्छा है, वो वरदान सही में है। तो ये एक बात मैं आपको बताना चाहता था। कल भाई ने हमको एल्डर्स का परिभाषा बताया बहुत सही ढंग से, और किस प्रकार उसका मन जो है एक चरवाही का होना चाहिए, मुलायम सा होना चाहिए। आज प्रातःकाल भी वही बात फिर से आ गई। आपने ध्यान दिया होगा जब यूसुफ के जीवन से जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने स्पिरिट ऑफ गॉड की बात करी। The leader is one in whom the spirit of God resides, and the spirit of God does not contradict the mind of Christ which is in you। यानी उसकी सोच और उसका मन की बातें दोनों एक साथ परमेश्वर के द्वारा अभिषेक होता है। लेकिन भाई ने एक पहली जो बात कही, शायद आपने ध्यान दिया होगा, यूसुफ पहले एक चरवाहा था। कल हम भाई थॉमस जॉन के द्वारा भी हमने सुना कि नेतृत्व करने के पहले चरवाहा बनना जरूरी है। उसके पहले भी हमने सुना चरवाहा बनना जरूरी है। चरवाहा कौन है? एक दृष्टांत कल भाई ने बताया कि हमारे घर में अगर भेड़ होता है और यदि भेड़ भाग जाता है तो क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? जाने दो नहीं, एक बार गया, 2 बार गया, 100 बार गया। मैं बताऊं, चरवाहा वो होता है जो उसके पीछे पीछे जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, चरवाहा वो होता है जिसका मन मुलायम है, इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। निर्णय कठिन लेने पड़ते हैं, जो निर्णय वो लेता है वो भी आंसुओं के साथ लेता है, सही मायनों में, यदि परमेश्वर के द्वारा वो नियुक्त होता है। लेकिन चरवाहे का मन ये बाकी लोगों से अलग है। मैंने जैसा कहा, हम बाइबल सिखाते हैं, हमारा मन शायद उतना मुलायम नहीं होगा। हम वचन देखेंगे, किसी ने कुछ गलत किया तो हम वचन खोल के बोलेंगे, भैया ये ऐसा है, आप सही रास्ते पे आ जाए। हम एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, हम जाके प्रार्थना करेंगे, लेकिन फिर हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन चरवाहा वो होता है, वो किसी को टोकेगा नहीं, ना टोकते हुए बहुत ही प्रेम के साथ, बड़े मुलायमता के साथ वो उसको वापस लाने की कोशिश करता है, बहुत कुर्बानियां देता है। तो ये एक बात है, चरवाहा जो होता है उसका मन सॉफ्ट, मुलायम। पहले तिमोथेयुस उसके 3 अध्याय, वहां पे एक शब्द आएगा, अंग्रेजी में आप ध्यान दीजिएगा, केजेवी में टेम्परेट आता है, टेम्परेट। एल्डर शुड बी वन हु इज टेम्परेट। अलग ट्रांसलेशंस में, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं यहाँ पे, हिंदी में आप देख लीजिएगा, वहां पे टेम्परेट केजेवी में आएगा। दूसरे ट्रांसलेशन में पेशेंट आता है, पेशेंट, इज पेशेंट। लेकिन माने ना उसका मूल रूपी मतलब क्या है? उसका मूल रूपी मतलब है ही इज यील्डिंग। An elder is one who is yielding। इसका क्या मतलब हुआ? वो वाद विवादों में ना घुसते हुए आगे वाले की बात सुनेगा, चुप्पी धरेगा, जितना हो सकता है वो लोगों की शांति बनाते हुए आगे चलेगा। yielding यानी he will make compromises। वो अपनी तरफ से बहुत सारी कुर्बानियां देगा, जितना हो सके। एक बेटे के समान, एक बेटी के लिए जितना वो कुर्बानी करेगा, बेटे के लिए कुर्बानी करेगा, वो उतने अपने भेड़ों के लिए कुर्बानी करेगा। He's soft। That's one of the qualifications of an elder। अगर हमारा मन कठोर है प्रियो, तो ये मैं बताऊं, ये कार्य हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अलग कार्य परमेश्वर ने रखा हो सकता है, बाकी वरदान हो सकते हैं, लेकिन एल्डर का हार्ट सॉफ्ट होता है। तो अभी तक हमने इन 3 सेशनों में हमने यही बात देखी कि दे शुड बी अ शेपर्ड। मैं बाकी बातें नहीं दोहरा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के दासों ने उनको बहुत ही साफ तरीके से हमारे सामने रखा है।
मेरे मन में जो भार है, जितना मैं आपको बताऊं, मैं आपको ज्यादा सलाह नहीं दे पाऊंगा। जैसा मैंने कहा, मेरे तजुर्बे कम है, मैं आपको ज्यादा सिखा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे मन में जो भार है, और सिखाने का काम, सलाह देने का काम हमारे दास, परमेश्वर के दास यहाँ पे बैठे हैं, मेरे मन में जो भार है, मैं आपके सामने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। I want to give you the glimpse of our beloved Savior. He truly is a servant of God. वो परमेश्वर का दास था। हम सब जब अपने दासत्व के जीवन में बिता रहे हैं, आप लोग सब दासत्व के जीवन में हैं। You are all either evangelists or full-time workers. Evangelists are those who travel from place to place. वो फिलिप को हम देखते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके वो वचन सुनाता है, ये इवेंजलिस्ट। उसके मन में वही फुल टाइम वर्कर कौन होता है? वो एक स्थान में रहकर भेड़ों का देखभाल करता है। तो क्या आप में से कई लोग परमेश्वर के दासत्व में कार्य कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह की एक झलक को भी देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपके लिए प्रोत्साहन का विषय हो सकता है। आप लोग उसमें से लोग उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में तीसरे पद में लेखक ऐसा कहता है, कंसीडर हिम, आप उस पर ध्यान दो जिसने बहुत सारे पापियों के वाद विवाद उसने सहा है। प्रियो, आप लोगों को भी बहुत वाद विवाद को सहना पड़ेगा। मैं नहीं नेतृत्व के कार्य में नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत करीबी से जानता हूँ एल्डर का जीवन और कितना दुख उनको उठाना पड़ता है। जितनी बड़ी कलीसिया उतना बड़ा कठिनाइयां होती है, बहुत वाद विवादें होती हैं। यीशु मसीह के बारे में कहा, उन्होंने भी बहुत सारी वाद विवादों को सहा है। क्यों? ताकि आप और हम उद्धार के रास्ते में आ सके। कुर्बानियां बहुत होंगी। लेट अस कंसीडर द वन हु हैज कॉल्ड अस। मैं इसीलिए आपका ध्यान यशायाह नबी उसका 42वां अध्याय उसके पहले 9 पदों को पढ़ना चाहूंगा। यशायाह चैप्टर 42 एंड वर्स 1 to 9। हम आज के 2 सेशनों में हम हमारा ध्यान यशायाह नबी 42वां अध्याय उसके पहले 9 पदों में रहेगा। वहां पे हम यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दासत्व के जीवन को हम देखते हैं। We shall be occupied with the person of Lord Jesus Christ, who is a servant of God and he is a servant of Jehovah. We shall have gleanings from his life. हम उसके जीवन से कुछ बातों को निचोड़ के निकालेंगे। जितना हो सके मैं आपको प्रायोगिक बातें मेरी तरफ से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप यीशु मसीह को जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ आप लोग हर एक अपने अपने लिए कुछ ना कुछ अलग अलग लेकर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की परिस्थितियां सबकी अलग अलग होंगी। आप लोग अलग अलग कठिनाइयों से जा रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति वचन का जो प्रचार होता है वो अलग अलग रूप से निचोड़ता है। तो हम यीशु मसीह को जरा देखेंगे। आइए हम यशायाह नबी उसका 42वां अध्याय और 1 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। लेट अस रीड यशायाह 42 वर्स 1 to 9। मैं पढ़ता हूँ। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना वह ऊंचे शब्दों से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। 4 पद, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाले यहोवा है। वह जो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों के आंख खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। 9वां पद, देखो पहली बातें तो जा चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। हम यहां पे परमेश्वर के दास का एक वर्णन है। यशायाह नबी के किताब में इन 66 अध्यायों में हम देखेंगे कि 40 से लेकर
यशायाह नबी 53 के अंत तक 4 गीत का रिकॉर्ड किया गया है। ये चारों गीत हम कहेंगे कि ये दास का गीत है, दास गीत। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं, दे आर सर्वेंट सॉन्ग्स। 4 servant songs are recorded for us, describing the person of Lord Jesus Christ, starting from Isaiah 42। हमने अभी जो पढ़ा है ये पहला दास गीत है। 4 ऐसे गीत हैं। तो पहला गीत हम यहां पे देखते हैं 42वें अध्याय पहले 9 पदों में, और हम यहां पे एक ऐसे दास को देखते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। आपको यदि शीर्षक देना है तो आप कह सकते हैं कि एक अभिषिक्त दास है, ही इज एन अनॉइंटेड सर्वेंट। दूसरा दास गीत जो है, द सेकंड सर्वेंट सॉन्ग इज इन Isaiah 49 and verse 1 to 6। यशायाह नबी 39वें अध्याय और उसके पहले 6 पदों में हम दूसरे दास गीत को देखते हैं, और वहां पे हम एक ऐसे दास को देखते हैं जो प्रचार करता हो। We see a preaching servant, a spirit-filled servant, a preaching servant। उसके बाद हम यशायाह नबी 50वें अध्याय में आएंगे और 4 से लेकर 11 में हम तीसरे दास के गीत को देखते हैं। Isaiah chapter 50 verse 4 to 11 we see verse 4 to 11 we see the third servant song। हम तीसरे दास के गीत को देखते हैं, दास गीत को देखते हैं, और वहां पे परमेश्वर के दास को एक आज्ञाकारी दास के रूप में बताया गया है। He is one who listens to the word of God, he is one who learns from God, he is a teachable servant। वो सिखाने लायक एक दास है। हम सिखाने लायक हैं। हम कई बार, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कई लोग आयु में से बड़े हैं, लेकिन आप लोग भी सीखना चाहते हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से या अपने जड़ के अपने फ्लैश रूप में यदि देखेंगे तो कई बार जैसे जैसे आयु बढ़ती है हम सीखना नहीं चाहते हैं। एक आयु के बाद हम नहीं सीख पाते हैं। कुछ लोग होते पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन पीएचडी के बाद कितना, एक आयु के बाद हम नहीं सीख पाते हैं। हमारे दिमाग इसको कहते हैं चर्बी चढ़ जाती है, मोटा हो जाता है, हम अंदर नहीं जाती है बातें, और हमको ऐसा लगता है हमको पता है। अगर हम अपने बच्चों की बुक खोलेंगे ना तो हमको पता चलेगा हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, हम भूल गए हैं जो बातें सीखे, लेकिन फिर भी हम सीखने को तैयार नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो कितना भी आदमी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, मन में जो जब लालसा होती है कि मुझे सीखना है, तो ये एक अच्छी बात है। तो टीचेबल सर्वेंट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज वो हम देखेंगे वो आज्ञाकारी दास है। चौथी गीत जो है वो 52 यशायाह नबी 52 और उसके 13 से लेकर यशायाह नबी 53 पूरा गया, तो काफी लंबा गीत है। और वहां पे हम एक सफरिंग सर्वेंट को देखते हैं, एक दास जो क्लेश उठाता है, दुख उठाने वाला, पीड़ा उठाने वाला दास को देखते हैं। तो हमारे मनन के लिए हम सिर्फ पहले दास गीत को देखेंगे, और वहां पे हम एक ऐसे दास को देखते हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा से अभिषिक्त किया है, उसको अलग रखा है, उसको चुन लिया है। हम कई बातों को हम वहां पे देखेंगे। जब हम यशायाह नबी इन 66 अध्यायों को देखते हैं, we look at these 66 chapters। कई दासों ने, कई बाइबल सिखाने वाले कमेंटेटर्स ने और दासों ने ऐसा कहा है कि इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहले 39 और आखिरी 27। फर्स्ट 39 बुक्स एंड 27, 2 भागों में। और लोगों ने कहा है दिस इज अ पिक्चर ऑफ द बाइबल, दिस इज अ मिनिएचर। ये एक बाइबल का छोटा संक्षिप्त रूप से एक पिक्चर है, ट्रेलर, या जिसको छोटा सा ट्रेलर के समान या छोटा थंबनेल के समान ऐसा कहा गया है। यानी पहले 39 अध्याय जो है बाइबल के पुराने नियम को बताता है, इसका कारण भी है, मैं आपको बताता हूं। और उसके आखिरी 27 जो अध्याय है वो नए नियम को बताता है। आप यदि पहले 39 अध्यायों को जब यशायाह नबी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बार बार परमेश्वर दोष लगा रहा है लोगों के ऊपर। He is charging the people of God। One of the first charges, सबसे पहला दोष हम यशायाह नबी में 3 अध्याय और उसके 14वें पद में ऐसा पढ़ते हैं कि एल्डर्स के ऊपर वो चार्ज करता है कि तुमने मेरे लोगों को यशायाह नबी 3 अध्याय 14वें पद में वो वहां के इजराइल के यहूदियों के नेतृत्व करने वालों के ऊपर दोष लगाता है। परमेश्वर कहता है तुमने मेरे भेड़ को विनाश कर दिया है।
क्या ही भयानक एक चार्ज लगा दिया है परमेश्वर। एल्डर्स के ऊपर पहला चार्ज है परमेश्वर का। मैंने अब जब शुरुआत करी मैंने कहा कि नेतृत्व करने के वालों के ऊपर परमेश्वर ने सबसे ज्यादा वचन दिया है नए नियमों में बाकी वरदानों के तुलना में, क्योंकि यहां पे हम पुराने नियम में परमेश्वर का तजुर्बा है कि जो नेतृत्व करता है वो पहले गलत रास्ते चला जाता है, वो पहले गलत सिखाने लगता है और उसके पीछे पीछे भेड़ भी चले जाते हैं और वही दोनों चले, और परमेश्वर पहला दोष जो सिखाने वाले होते हैं उनके ऊपर डालता है। पढ़िएगा घर जाके यशायाह नबी 3 अध्याय 14वां पद, गंभीर बातें परमेश्वर वहां पे कहता है, दोष लगा रहा है पर इट्स अ चार्ज फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड। ऐसा हमारे साथ ना हो प्रियो, जब हम परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, हम जब न्यायासन के सामने खड़े होंगे हमको अपने वरदानों का एक लेखा जोखा देना पड़ेगा। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा आपने अपने नौकरी में क्या चुराया, क्या गलत किया, क्या बैंक में डकैती करी, ये सारी बातें यहीं पे निपट जाएगी। हम यहाँ पे जब गलत करेंगे यहाँ पे हमको पनिशमेंट मिल जाएगा, लेकिन हम जब न्यायासन के सामने खड़े होंगे वहां हमारे जीवन का कोई पीनल जजमेंट नहीं होगा, हमें कोई दोष नहीं ठहरा जाए, लेकिन लेखा जोखा देना पड़ जाएगा। और लेखा जोखा किस बात का है? इस बात का नहीं कि हमारी कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, या हमने क्या बुरे काम किए, ये बातें परमेश्वर याद नहीं रखेगा। वहां पे परमेश्वर कहेगा तुम्हें जो वरदान दिया गया है, आपका वरदान यदि नेतृत्व करने का है तो आपने नेतृत्व में परमेश्वर के लोगों को क्या सिखाया था, हमको लेखा जोखा देना है। सिखाने वालों से पूछा जाएगा कि आपने प्लेटफॉर्म सही मायनों में इस्तेमाल किया है, क्या आपने अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने गौरव के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए आपने अपना नाम आगे करके प्लेटफॉर्म पे चढ़ तो नहीं गए आप? तो वहां पे टीचरों के लिए लेखा जोखा होगा, कोई एक दूसरे का सहारा नहीं दे पाएगा। इवेंजलिस्ट से पूछा जाएगा क्या आपने कमेंडेशन लेटर लेकर आपके घर पे बैठ गए, या फिर आप परमेश्वर के लोगों के लिए गांव में चले गए, छोटे छोटे गांवों में भी गए, या फिर आप बस मुंबई शहर में सबसे अच्छी कलीसिया में जाके आपने सेवकाई करी। परमेश्वर आपसे पूछेगा, आपसे लेखा जोखा लेखा किया जाएगा। आजकल कलीसिया में ऐसी बातें चल रही है प्रियो, हम सबको खड़ा होना है, हम सबको लेखा जोखा देना। इजराइल के लोग लेखा जोखा नहीं दे पाए थे, परमेश्वर ने दोष लगा दिया यशायाह नबी 3 और उसके बाद आप जानते हैं उसके थोड़े 200 साल बाद परमेश्वर ने पूरी तरह चुप्पी धर ली। परमेश्वर का वचन इजराइल में आना बंद हो गया, 400 साल की चुप्पी हो गई। तो नेतृत्व करने वालों के ऊपर परमेश्वर का दोष था यशायाह नबी 3 अध्याय 14। जब हम आखिरी भाग में आते हैं यशायाह नबी 27 चैप्टर्स है, वहां पे दोष का नहीं, वहां पे जो संदेश आता है वो संदेश क्या है? वो संदेश अनुग्रह का संदेश है। वो संदेश क्या है? शांति का संदेश है। तो हमारे लिए यशायाह नबी के जो 66 किताबें हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये एक भाग में दोष का है, दूसरे भाग में अनुग्रह का एक संदेश दिया गया है। दूसरे भाग में यशायाह नबी 42वें अध्याय का एक 9 पदों को हम आज परमेश्वर के दास के ऊपर उसको मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी में आते हैं तो यहां पे जब शुरुआत होती है तो आप देखेंगे पहले 9 पदों में, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले 9 पदों को वी शैल डिवाइड इट इनटू 2 सेक्शंस, वर्स 1 to 4 एंड वर्स 5 to 9। पहले 4 पद और 5 से लेके 9। पहले 4 पदों में परमेश्वर अपने दास से बातचीत करता है। गॉड इज स्पीकिंग टू हिज सर्वेंट। ये एक वार्तालाप है, परमेश्वर अपने नियुक्त के दास से बातचीत करता है। प्रियो, आप लोग और मैं भी जब हम परमेश्वर के कार्य में, आप लोग नेतृत्व इवेंजलिज्म के कार्य में, और हम जब परमेश्वर का वचन सिखाने के कार्य में लगे रहते हैं, तो क्या हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं? परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, और परमेश्वर हमसे बातचीत किस प्रकार करता है? वचन के द्वारा। क्या हमारा जीवन दानियल जैसा है? हम क्या प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं, लेकिन क्या हम वचन में समय बिताते हैं? क्या हम गहरी बातों को सीखने की कोशिश करते हैं? ऐसा ना हो प्रियो, जब हम कलीसिया के नेता बन जाए, या वचन सिखाने वाले, या इवेंजलिस्ट बन जाए, या सर्विस गिफ्ट में हम आगे बढ़ जाए, तो हम परमेश्वर को भूल जाए और बोले हम सिर्फ लोगों को देखेंगे, हम सिर्फ कार्य करेंगे। नहीं प्रियो, दास का काम परमेश्वर से वार्तालाप का भी है। यहां हम देखते हैं परमेश्वर अपने दास यीशु मसीह अपने दास के साथ वो बातचीत करता है। पहले 4 पदों में हम देखेंगे गॉड इज एड्रेसिंग हिज सर्वेंट, गॉड इज, माफ कीजिएगा, पहले 4 पदों में गॉड इज डिस्क्राइबिंग हिज सर्वेंट, और दूसरे 5 से लेके 9 में गॉड इज एड्रेसिंग हिज सर्वेंट। तो पहले 4 पदों में परमेश्वर अपने दास का वर्णन करता है, वो किस प्रकार का है, और दूसरे भाग में वो उनसे
वार्तालाप करता है। ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रियो। हमारा सेवकाई परमेश्वर से शुरुआत होनी चाहिए और परमेश्वर आपके सेवकाई को आगे बढ़ाएगा। आप दूसरों पे निर्भर ना होइए कि मेरे को अपना कार्य दूसरों के द्वारा बढ़ाना है। आपका आज हमें प्रातः काल बताया गया आपका वरदान क्या है, और अंकल ने एक बात कही, आपने शायद ध्यान दिया हो, नहीं मैंने ध्यान दिया क्योंकि ये बात मेरे मन में कई बार आती थी। उन्होंने कहा आपका वरदान क्या है, क्या था जवाब, किसी को याद है? जो आपके हाथ में है वो करते जाइए, डू व्हाट इज एट हैंड। वो बहुत ही सुंदर शब्द है, वो एट हैंड। प्रभु ने जो कार्य दिया, आप ये ना सोचिए नहीं मेरे को वहां प्लेटफॉर्म पे चढ़ना ना मुझे वो इवेंजलिस्ट कॉन्फ्रेंस में जाके जरा वचन सुना तभी बात बनेगी, या फिर मुझे केरल के वो बहुत बड़े कन्वेंशन में जाके एक बार, क्योंकि मैं अच्छा वचन बोलता हूं इसलिए मुझे, या हो सकता है कि बोले मेरे को इवेंजलिस्ट वो लेटर मिल जाए ना, मैं फिर प्रभु का कार्य कर सकता हूं। मेरे को ये टेबल चेयर आगे पीछे नहीं करना। और कोई लोग वैसे होते हैं कि मेरे को नहीं वचन नहीं सुनाना है, मेरे को कोई कार्य, मेरे को सिर्फ हॉल की देखभाल करना है, या फिर मैं छोटे छोटे काम करूंगा, छोटे छोटे तो नहीं, लोगों के सामने नहीं आना चाहता। तो यो आपको जो कार्य दिया गया है आप करिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ पे और आप दूसरों पे निर्भर ना होइए, कहने का मूल रूप यह है कि दूसरों पे निर्भर ना होइए। आपके रिश्तों का आप एडवांटेज ना लेते हुए आप परमेश्वर के कार्य में छोटा बड़ा लोगों के आगे, लोगों के बीच में जो भी कार्य करना है ऐसा करिए, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आप जी लगाकर, एक शब्द है प्रभु पतरस ने एक बार अपने बारे में कहा, मैं एक बंधुआ मजदूर हूं, आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट। साधारण सर्वेंट नहीं, आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट कौन होता है? बंधुआ मजदूर कौन होता है? बंधुआ मजदूर वो होता है जो अपने लाभ के लिए नहीं करता ही देता, बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन टू द मास्टर ही डज इट। वो अपने लिए कुछ ना लेते हुए वो सब कुछ कुर्बान करके, बंधुआ मजदूर सैलरी के लिए काम नहीं करता है, वो अपने लिए नहीं, अपने नाम की बढ़ोतरी के लिए नहीं करता है। नाम कमाना अच्छी बात है, बाइबल कहती है नाम अच्छा है, क्योंकि आपके मृत्यु के बाद हम जब यहाँ से चले जाएंगे लोग सिर्फ हमारा नाम याद करेंगे। गॉडली करके एक आदमी था यहाँ पे, वो क्यों याद करेगा? क्योंकि उसने कुछ कार्य किया होगा। नाम अच्छी बात है, लेकिन नाम की चिंता ना करते हुए परमेश्वर आपका नाम बढ़ाएगा। जो कार्य आपके हाथ में है वो करते जाइए। तो यहाँ पे हम एक ऐसे दास को देखते हैं जिसके बारे में परमेश्वर वर्णन करता है और परमेश्वर उससे बातचीत करता है। क्या कहता है? देखिए, शुरुआत में प्रभु कहता है देखो मेरा दास। दो बार ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया, देखो मेरा दास। यशायाह नबी 40 से लेकर 66 तक हम देखते हैं 2 बार परमेश्वर कहता है बिहोल्ड माय सर्वेंट। पहली बार यहाँ पे यशायाह नबी 42 अध्याय में, अब पहले पद में परमेश्वर कहता है बिहोल्ड माय सर्वेंट। किस संदर्भ में कहा गया है? परमेश्वर कहता है देखो उसका कार्य, लुक एट हिज सर्विस। Behold my servant in his service, उसके कार्य में देख लीजिए। दूसरी बार जब उसका नाम Behold my servant आता है, वो यशायाह नबी 52 और उसके 13वें पद में आएगा Behold my servant। किस संदर्भ में कहा गया है? In his suffering, उसके पीड़ा में परमेश्वर कहता मेरे दास को देखो। तो उसकी कार्य एक तरफ और उसका बलि एक तरफ, परमेश्वर कहता देखो दोनों को। तो यहां पे हम परमेश्वर कहता है देखो मेरे दास को। जब मैं आज हम परमेश्वर की सेवकाई को, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखेंगे, उसके दास के सेवकाई को देखेंगे, कार्य को देखेंगे। जब हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं तो हमें मरकुस का सुसमाचार हमारे ख्यालों में आता है। 4 सुसमाचार हैं जो यीशु मसीह के कार्य को वर्णन करता है। आप लोग जानते होंगे मत्ती रचित सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में दिखाता है। अ किंग इज बॉर्न, ऐसा मत्ती कहता है। जब उसकी मृत्यु हुई थी क्रूस के ऊपर, क्या कहा था कि उन्होंने अपने आत्मा को त्याग दिया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, he yielded his ghost। एक राजा अपने दरबार से किसी को जैसे डिसमिस कर दिया, काम हो गया है, मेरी आत्मा अब त्याग दी है। इट इज द गॉस्पेल ऑफ द किंग। मरकुस में जब आते हैं, मरकुस जो है प्रभु यीशु मसीह को एक बैल के रूप में दिखाया है। He shows him as an ox। एक बैल को क्या करता है? बैल जो है वो तैयार किया जाता है कार्य करने के लिए। बैल जो है वो बलि के लिए तैयार किया। An ox is fitted for service, an ox is fitted for sacrifice। प्रभु यीशु मसीह का जीवन वैसा ही था। हम पढ़ते हैं ना मरकुस उसके 10वें अध्याय उसके 45वें पद में, कैसा पढ़ते हैं? हाँ, I have come not to be served, not to be ministered। दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं। एक ट्रांसलेट कई बार मिनिस्टर यूज करता है, कुछ लोग सर्व यूज करते हैं, बट टू सर्व एंड टू गिव माय लाइफ एज अ रैंसम फॉर मी। तो प्रभु यीशु मसीह,
तो मरकुस का समाचार जो है वो उसकी सेवकाई को दिखाता है, लूका जो है उसके ह्यूमैनिटी को दिखाता है, उसकी मनुष्यता को दिखाता है, और यूहन्ना जो है उसके प्रभुत्व को दिखाता है एज अ सन ऑफ गॉड। तो मरकुस में हम प्रभु यीशु मसीह के दासत्व को देखते हैं। कई लोगों को सर्वेंट के नाम से बुलाया गया है, मेनी हैवेंस, ऑल वन अमंग द इक्वल्स। हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, हम भजन 105 और उसके 6 पद में अब्राहम को दास का दर्जा दिया गया है, हम पढ़ेंगे नहीं। मूसा को भी कहा गया है, मूसा को 2 बार परमेश्वर बुलाता है, मोसेस 2 नामों से, अब्राहम को भी इब्राहिम। दोनों में खासियत क्या है? दोनों को दास के रूप में बुलाया गया है। दे बोथ आर सर्वेंट्स। एक्सोडस 14 and verse 31, निर्गमन उसके 14 और 31 में मूसा को दास के रूप में देखते हैं। दाऊद को दास का दर्जा दिया है, कालेब को दास का दर्जा दिया गया है, अय्यूब को दास का दर्जा दिया है। लेकिन आपके और मेरे मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि यशायाह नबी 42वें अध्याय में जिस दास का जिक्र किया गया है, ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। यहूदी लोग बोलते हैं कि इजराइल है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये अंग्रेजी में जो सर्वेंट शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एक सिंगुलर नाउन के रूप में इस्तेमाल किया, जो एक मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Behold my servant, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यदि हमारे मन में बिल्कुल भी संकोच हो तो मत्ती उसके 12, मैथ्यू चैप्टर 12 और उसके 17 से लेकर 21 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद इन बातों को वहां पे दोहराकर अपने ऊपर लागू कर दिया है। तो डबल बेटिंग, स्क्रिप्चर अपॉन स्क्रिप्चर जैसे कहते हैं। तो हमारे मन में बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए कि ये किसके बारे में कहा गया है। अच्छी बात होगी यदि हम परमेश्वर के ख्यालों में उतर जाए थोड़े समय के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या सोचते हैं, हमने गीतों में गाया है। हम गीत जब गाते हैं वो हमारे ख्याल है, मैं जो शब्द बोल रहा हूं मेरे ख्याल है। लेकिन अच्छी बात होगी यदि हम परमेश्वर के हृदय में उतरकर वो अपने बेटे के बारे में क्या कहता है वो जरा हम थोड़े समय के लिए देख लें। इट इज अ गुड थिंग टू एंटर द थॉट्स ऑफ गॉड, टू हियर अबाउट हिम। परमेश्वर यीशु मसीह को किस नामों से पुकारता है? ज़करिया के किताब उसके 13वें अध्याय और उसके 7वें पद में परमेश्वर कहता है वो मेरा स्वजाति है, ही इज माय फेलो। यहां पे लिखा गया है he is my servant, मेरा दास। लेकिन ज़करिया 13 और उसके साथ में वो कहता है मेरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो मेरा स्वजाति है, मेरे बराबरी का है। परमेश्वर कहता है मेरे बराबरी का है ये दास यीशु मसीह। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी संकोच ना करें प्रियो। कई लोग उनको दोस्त बुला डालते हैं। आजकल के जमाने में लोग पता नहीं कैसे कैसे गाते हैं। लोग यीशु मसीह को किस प्रकार प्रार्थना में याद करते हैं। उसके पहले, आपको याद है, उसके पहले नाम से किसी भी शिष्य ने उनको नहीं पुकारा। स्पिरिट ऑफ गॉड हैज कॉल्ड हिम एज जीसस बट नो वन एल्स। किसी भी व्यक्ति ने अपने वार्तालाप में यीशु मसीह को पहले नाम से नहीं पुकारा। ध्यान दीजिएगा, नए नियम में जाके ही इज गॉड। God says in Zechariah chapter 13 verse 7, he is my fellow, my equal, मेरे बराबरी का व्यक्ति है वो। दूसरा त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद हम भजन 2 अध्याय और 6 पद, Psalm 2 and verse 6 में हम वहां पे परमेश्वर को अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो मेरा राजा है, he is my king। यह आराधना योग्य बात है कि ये महान व्यक्ति जो परमेश्वर का स्वजाति, जो उसके बराबरी का था, वो इस संसार में उतरकर परमेश्वर का दास बन गया। दास वो करता है जो उसे कहा जाता है। ये हमारे समझ के बाहर है। हम समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो गया है। हम सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, वो इस संसार में उतरकर दास का रूप धारण किया और उसने दिन पर दिन परमेश्वर से जो बातें उसको मिली। कई बार प्रभु प्रातः काल निकल जाते थे, सूरज के पहले। क्यों? वार्तालाप करते हैं, उनको रोज इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, उनके कान खुल रहे हैं सुबह सुबह, और वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं और वो उसके हिसाब से उनका दिन चलता है। तो हम यहाँ पे यीशु मसीह के दास के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे हम 5 बातों को देखेंगे इन 9 पदों में। सबसे पहले पद में Isaiah 42 and verse 1 to 9 we shall see 5 things। हम 5 बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात verse 1 we shall see his arrival। हम उसके आगमन को देखेंगे। आगमन में हम 5 बातों को देखेंगे। उसके बाद लेकिन मैं हेडिंग देकर आगे बढ़ता हूं। वर्स नंबर 2 to 4 हाँ we shall see his attributes। हम उसके गुणों को देखेंगे। तीसरी बात हम 5 और 6 वर्स 5 and 6 we shall see his appointment। इसको नियुक्त किया गया, इसकी नियुक्ति को देखेंगे, इसके गुणों को देखेंगे और इनके आगमन को देखेंगे। उसके बाद 7वां पद वर्स 7 we shall see his assignment। इनको एक असाइनमेंट दिया गया, कार्य।
आपको ये कार्य करना है। और आखिरी में 8 और 9 में हम देखेंगे उसके आत्मविश्वास को, हिज एश्योरेंस। सारी बातें ये से चालू होती है, तो फिर से मैं दोहरा देता हूं, हिज अराइवल, उसका आगमन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो आ गए हैं, वो आए हैं। इब्रानियों के पत्री 10वें अध्याय में क्या लिखा है कि एक शरीर तैयार कर दिया गया, बॉडी हैज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर मी एंड इन ओबीडियंस टू गॉड द फादर ही केम डाउन। वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए जो शरीर उनके लिए तैयार किया गया था, उस शरीर को लेते हुए वो गर्भवती मरियम के द्वारा वो यहाँ पे पैदा हुए थे। तो हमने इन 5 बातों को हम अपने समय बिताएंगे। पहले हम उसके आगमन को देखेंगे। लेट अस लुक एट फर्स्ट हिज अराइवल, वर्स 1। ऐसा लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हम सबसे पहले देखते हैं, बिहोल्ड माय सर्वेंट whom I uphold, जिसे मैं संभाले हूं, whom I uphold। हम यहां पे उसके आगमन की पहली बात को देखते हैं, उसका सहारा। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे दास थे जो दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, प्रातःकाल दर हर एक दिन, महीने दर महीने, सालों साल तक एक भी दिन नहीं चुके। उन्होंने अपना सहारा शिष्यों के द्वारा नहीं, अपनी माता के द्वारा नहीं, अपने भाइयों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर से अपने सहारा को लेते हुए अपने जीवन को बिताया है। वो पूरी तरह उस पर निर्भर थे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा था, वो चाहे कितना भी कैसा भी उनकी जरूरत हो, वो परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर थे। कोई भी जरूरत हो, वो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, पड़ोसियों को नहीं बोलते थे, देखो आज मेरे जीवन में पानी नहीं आया है, जरा आप मुझे संभालिए। क्योंकि वो जो 30 साल उन्होंने अपने जीवन शहर में बिताया है, अपने घर में बिताया है, हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा ने छुपा के रखा हुआ है। What has happened in the house in 30 years of his private life, we know nothing about, very little we know about। हम नहीं जानते उन 30 सालों में वो कहां गए, कहां कैसे कैसे गए, प्राइवेट लाइफ था। लेकिन एक बात जरूर है, जब वो 30 साल के बाहर आए थे तो स्वर्ग का दरवाजा फटता है और आवाज स्वर्ग से गूंजती है कि ये मेरा पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूं। यानी उसका 30 साल का जो जीवन है, वो दासत्व का जीवन जो था, वो परमेश्वर पे निर्भर होकर उसका सहारा लेते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया है। क्या हमारे लिए ये सीखने लायक नहीं है प्रियो? हमारे जीवन में कितनी भी जरूरत है। एक बात तो है प्रियो, जब फुल टाइम वर्कर में जाते हैं, इवेंजलिज्म में जाते हैं, और एल्डरशिप इज आल्सो फुल टाइम वर्क में, मेरा ऐसा मानना है। कई लोग काम करते हुए भी करते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लिखा जोगा एक दिन देना जरूरी है। जब हम इन कार्यों में बढ़ते हैं प्रियो, दीज आर फुल टाइम वर्क्स। हम परमेश्वर के लिए जब कार्य करते हैं, इट्स अ फुल टाइम वर्क। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के उस कार्य में लगा होना चाहिए। चाहे आप इवेंजलिस्ट हो, चाहे आप बाइबल टीचर हो, चाहे आप एल्डर हो, चाहे आप सर्विस गिफ्ट करते हो, यानी आप कलीसिया का देखभाल करते हो, कोई सा भी कार्य क्यों ना हो प्रियो, पूरी तरह निर्भर परमेश्वर पर होना जरूरी है। The Lord Jesus Christ to continually support from the Almighty God। निरंतर दिन भर दिन प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिए थे, आपको याद होगा भजन 22 में कहा है कि भजन 22 एक बार पढ़ लेते हैं। भजन 22 और उसका 9 और 10 अत्यंत आवश्यक है। हम कई बार आराधना में इन विषयों को पढ़ते हैं। भजन 22, Psalm 22 and verse 9 and verse 10। यहां पे हम यीशु मसीह के जन्म के समय देखते हैं किस पर कैसे वो निर्भर थे। अपने को यहोवा के वंश में कर दे, वही उसका छुड़ाए, वह उसको उभारे, क्योंकि वह उनसे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, दूध पीता बच्चा जब था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने माता प्रभु यीशु मसीह जो है अपने परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर थे। ये एक ऐसा समय है जब बच्चा अपने माता के ऊपर पूरी तरह निर्भर होता है, लेकिन यीशु मसीह दासत्व के जीवन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर थे। उनका सहारा जन्म से लेकर परमेश्वर पर था, जिन्होंने उनको बुलाया है, जिन्होंने उनको नियुक्त किया है। लेकिन क्या ये बात उनके जीवन में सच था? क्या ये उनके कई बार हम लोग
परमेश्वर के कार्य के विश्वास में जब आगे बढ़ते हैं, कई बार विश्वास में हम ढीला पड़ जाते हैं। डीमास के बारे में हम पढ़ते हैं नए नियम में कि वो विश्वास में पीछे चला गया। शुरुआत अच्छी थी, हो सकता है हमारा भी शुरुआत अच्छा हो, लेकिन धीरे धीरे जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करना भूल जाते हैं, या हमें आता नहीं है, हम भूल जाते हैं। लेकिन यहां पे हम देखते हैं एक ऐसे दास को जो निरंतर विश्वास में बढ़ता गया। यानी जब उसको इस संसार से जाने का समय आया, तब उसके बारे में क्या कहा आपको याद है? जब वो क्रूस के ऊपर लटके थे, तब लोगों ने अपने सर हिलाते हुए क्या कहा था? देखो, इसने तो परमेश्वर पर विश्वास किया है, अब वही आके इसको छुड़ाए। जो वो शब्द ट्रस्टेड, इन इंग्लिश इट इज ही ट्रस्टेड इन गॉड। ध्यान देना, वो जो ट्रस्टेड शब्द है ना, वो एक शब्द, उसका मतलब क्या है मालूम है? कि वो परमेश्वर पर लिपट गया, लपेट गया। ये वो संदर्भ है जब एक छोटा बच्चा अपने माता के जब दूध पीता है और दूध पीते पीते अपने माता के पेट पर भी कई बार सो जाता है। ऐसा तजुर्बा आप लोगों को भी होगा। छोटा सा बच्चा, infant, when he drinks the milk and then he sleeps on the mother's breast or on the mother's womb or on the stomach, or sometimes the father will take him and put him on the bosom and the child will sleep। कई बार उसको सुलाने के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन वो बच्चा जो है वो लपेट गया है अपने माता के ऊपर। क्या मतलब हुआ? कि उसको अपने माता पर इतना विश्वास है कि वो लुढ़क कर गिरेगा नहीं। शायद बिस्तर के उस पार जमीन है, वो गिर सकता है। अगर हम बड़े हो तो कई बार हम बिस्तर को पकड़ के सोते हैं। कई लोग थोड़ा आत्मविश्वास नहीं होता है कि कहीं गिर जाए, चक्कर आ जाएगा। हम लोग जैसे हमारी बीमारियां बढ़ सकती है तो हमको बिस्तर पे लेट कर भी चक्कर आ जाता है, हमको विश्वास नहीं होता। लेकिन एक छोटे बच्चे को देखना, वो अपने माता के ऊपर लपेट जाता है, उसको बिल्कुल डर नहीं है कि माता लुढ़का देगी नीचे। वही शब्द यहाँ में इस्तेमाल किया गया है, he trusted in God। उसका इंग्लिश शब्द है he rolled upon his God। वो लपेट गया परमेश्वर के ऊपर। उसका भरोसा इतना ज्यादा था परमेश्वर के ऊपर कि मृत्यु में भी जब उसका जाने का समय आया, तभी भी वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। मेरे प्रियो, आपका भी जीवन शुरुआत विश्वास में जरूर हुआ होगा। निरंतर बढ़ाते जाइए, विश्वास में बढ़ते जाइए। कठिनाइयां, वाद विवादें बहुत होंगी, लेकिन आप जीवन को अंत कैसे करेंगे वो ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन के अंत और उसके बाद आपको याद कैसे किया जाएगा? आपकी भेड़ आपको याद करेगी। एक बात बताओ, जब आप यहां से चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, हम क्या छोड़कर जाएंगे? हमारा नाम ही तो है, हमारे कार्य जो है हमारे पीछे पीछे चल पड़ेंगे। वही तो है प्रकाशित वाक्य बाइबल कहती है कि मृत के काम पीछे पीछे चले जाएंगे। हम जो कार्य आज करेंगे, लोगों की सेवा करते जाइए, वो आपको भूलेंगे नहीं आपके जाने के बाद भी। बच्चों की सेवा करते जाइए, बच्चों को विश्वास में बढ़ाइए, बहुत जरूरी है प्रियो। आज के जमाने में हमारे युवक, उनको बहुत काउंसलिंग की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, प्लेटफॉर्म प्रीचिंग बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, प्रभु ही करते थे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब यीशु मसीह ने उस औरत को पकड़ा था, व्यभिचार की औरत, जब उसके ऊपर दोष लगाए जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से उन सबको भगा दिया। आप में से कौन है जो दोषी नहीं है? आप दोष लगाए, सब चले गए। लेकिन प्राइवेट में काउंसलिंग किया नहीं, दासत्व का जीवन, नेतृत्व का जीवन। जब कोई टूट रहा हो प्रिय, उसके साथ आ जाए, अकम्पनी है, बी देयर, दोष मत लगाइए, साथ खड़े हो जाइए। समझा, आज हम पढ़ रहे थे, तो जब हम नाश्ता कर रहे थे तो मैंने वहां पे ऐसा पढ़ा था कि यदि हम एक व्यक्ति को समझ जाए, पीछे के दीवार पे लगा था, यदि हम एक व्यक्ति को समझ जाएंगे तो हम उससे नफरत नहीं कर सकते। इफ यू अंडरस्टैंड द पर्सन, you cannot hate him, you cannot have a grudge। James chapter 5, याकूब की किताब 5वें अध्याय में लिखा है, अपने भाई के खिलाफ ग्रज मत रखना, गंदा विचार मत रखना। ग्रज हिंदी में सही शब्द नहीं मालूम, लेकिन हम यदि एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ हम उसको समझ जाएंगे, यदि आप एक युवक को समझ जाएंगे कि क्यों वो पीछे हट रहा है, उसके कारण को समझेंगे, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यदि कर लेंगे और फिर आप सही वचन को लेकर आएंगे उसके साथ, वो शायद वो पक्का परमेश्वर के लिए वापस आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रोड ही ट्रस्टेड। आप लोग भी अपने जीवन में और मैं भी अपने जीवन में परमेश्वर पर निरंतर विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद हम देखते हैं, तो हमने पहली बात देखी, वी लुक एट हिज सपोर्ट, हम उसके सहारे को देखते हैं, किस प्रकार परमेश्वर ने उसको संभाला। दूसरी बात हम देखते हैं, ही इज माय इलेक्ट। परमेश्वर ने फिर वही शब्द इस्तेमाल किया, मेरा शब्द इस्तेमाल किया गया, ही इज माय इलेक्ट, चुना
चुना हुआ एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। ये जो दास है ये चुना गया है। आप लोगों के लिए ये सीखना है प्रियो, आपके ऊपर जो वरदान पर पवित्र आत्मा ने दिया है, नेतृत्व का हो, इवेंजलिज्म का हो, चुन कर दिया गया है। और आपको ये कब दिया गया है? जब आप बच गए थे, जब आप उद्धार में आए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वरदानों को आपके अंदर डाल दिया है। आप सिर्फ उस कार्य को आगे करते करते अब ऐसे जगह पहुंच गए हैं जब सार्वजनिक रूप से उसका रिकॉग्निशन हो रहा है। आप लोग यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, आपको चुनकर प्रभु ने यहाँ पे भेजा है और चुनकर ये वरदान दिया है कि आप वो कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह he was the chosen, he was elected। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 4 पद, 1 Peter chapter 2 and verse 4। वहां पे ऐसा लिखा है कि ये मनुष्यों के द्वारा नकारा गया था। प्रभु यीशु मसीह जो है he was rejected by men but chosen of God। यदि आप लोगों को आपके जीवन में नकारेपन का एहसास होता है, हो सकता है, अगर होता है, कई बार कलीसियाओं में वाद विवाद में लोगों को सही निर्णय लेते समय कोई लोगों को ठेस पहुंचती है, पारिवारिक रूप से ठेस पहुंच जाती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स उदाहरण हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको चूज करके परमेश्वर ने चुना है इस कार्य के लिए। और यीशु मसीह को लोगों ने नकार दिया था, उसके ही शहर में नकार दिया था, उसके ही परिवार वालों ने उसको पागल का दर्जा भी ठहराया था, लेकिन he was chosen by God। तो हम दो बातों को आप देख चुके हैं। उसके आगमन में हमने देखा his support, continually one who knew the support of God, परमेश्वर के सहारे पे जीता था। दूसरी बात हमने देखा, उसको इस बात का एहसास था कि वो चुना हुआ है। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वर्स 1 में अगली बात, अगला मुहावरा आप देखिए वहां पे कैसा आता है, माई सोल डिलाइटेड इन हिम। हम उसकी संतुष्टि को वहां पे देखते हैं। ही इज अ सैटिस्फाइड सर्वेंट। परमेश्वर संतुष्ट है, लेकिन दास भी संतुष्ट है परमेश्वर के कार्य करने। ही इज इलेक्टेड ऑफ गॉड, सो ही इज सैटिस्फाइड, बट गॉड इज सैटिस्फाइड इन हिज सर्वेंट। वो परमेश्वर जो है वो संतुष्ट है, परमेश्वर की संतुष्टि को वहां पे देखते हैं। क्या परमेश्वर आपके कार्य से संतुष्ट है? इस बात को हमको अपने गिरेबान में झोंक के देखना पड़ेगा, प्रभु रोज करना पड़ेगा। एक भाई से पूछा गया, एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने एक बार ऐसा कहा, जब मैं कार्य करता हूं तो मेरे को बहुत ताने मिलते हैं। मुझको तो लगता था शायद बहुत प्रेजेस मिलते होंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा बोला, ब्रदर गॉडली ऐसा नहीं है। हमको जो चुप के ताने मिलते हैं ना, तो वो जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को चुप के कुछ बोलता है ना प्रिय, अविश्वासी जब बोलता है भूल जाता है। विश्वासी जब बोलता है ना, सालों साल याद है। कभी ध्यान दिया है? हमको लगता है मजाक नहीं करते हैं, लेकिन विश्वासी जो होता है ना, हम क्यों पता नहीं क्यों ठेस पहुंचती है, लेकिन विश्वासी से हमारा रिश्ता जो है वो इतना गहरा है, इतना पवित्र है कि जब कोई ठेस पहुंचाने वाली बात बोल देना तो प्रियो वो फिर हम भूलते नहीं। अंकल सर हिला रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो नेतृत्व करने वालों का ये है कि कई बार तकलीफों के द्वारा हमें जाना पड़ सकता है। लेकिन एक भाई ने मुझसे ऐसा कहा, एक नेतृत्व दूसरे नेतृत्व को ऐसा बोल रहे थे कि मुझे बहुत ताने मिलते हैं ब्रदर, मैं कठिन प्रचार नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे ताने मिलते हैं। तो दूसरे नेतृत्व वाले ने बोला कि आपको ताने इसलिए मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कि परमेश्वर आपसे संतुष्ट है। गॉड इज सैटिस्फाइड, इट इज नॉट इजी टू प्रीच द वर्ड। मैं आपको बताऊं प्रियो, मेरे लिए आसान है, इजराइल इजिप्ट से बाहर आ गया वो प्रचार करना आसान है, लेकिन किसी की गलती पर, कलीसिया की गलती को सुधारने में खड़े हो जाए प्रियो, तो मैं आपको बताऊं रातों रात नींद नहीं आएगी। लोग ताने मारते हैं, तो बहुत कुछ लोग प्रचार करने वाले या नेतृत्व करने वाले के गलतियों को पहले ढूंढ निकालेंगे। ये सब तजुर्बा है लोगों का। लेकिन यदि ऐसा होता है तो आप समझ जाइए परमेश्वर आपसे संतुष्ट है, आप सही वचन दे रहे हैं। We see his satisfaction, my soul delight। कितना ही अच्छी बात है। It's a wonderful thing that we think about it, that there was a man upon this earth। इस संसार के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए अपने जीवन को बिताया। आदम ने अपनी इच्छा पूरा की, लेकिन जो आखिरी आदम था उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए अपने जीवन को बिताया। एक बात और कहकर मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। आपको याद होगा जब यीशु मसीह संसार में सेवकाई कर रहे थे तो 3 बार स्वर्ग का दरवाजा फटता है और वो ऊपर से एक वाणी आती है। पहली बार आता है यूहन्ना उसके पहले अध्याय
28 जॉन चैप्टर 1 वर्स 28 इज द फर्स्ट टाइम हेवन इज ओपन, पहला बार स्वर्ग का दरवाजा फटता है, हेवन इज रेंट ऐसा लिखा है, हेवन इज रेंट, स्वर्ग फटता है और वहां से आवाज आती है। वो कौन से स्थान पे था? केजेवी कहता है वो इट इज एट अ प्लेस कॉल्ड बेताबरा। बेताबरा, डार्बी बाद में बेथनी कर देता है, लेकिन बेताबरा जो स्थान है वो इजराइल के नॉर्थ में आता है, इजराइल के साउथ यानी यरदन नदी के पास में आता है, यानी एक कोने में आता है बेताबरा। और दूसरी बार जब ये ऊपर से वाणी आती है वो है मत्ती उसके 16 और उसके 13वें पद, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13। वहां पे रूपांतर होने वाले पर्वत जो माउंट हरमोन या माउंट तबोर लोग कहते हैं, लेकिन वो नॉर्थ में था, नॉर्थ ऑफ इजराइल में। वहां पे स्वर्ग का दरवाजा फटता है, ऊपर से वाणी आती है, ये मेरा बेटा है, इसमें मैं प्रसन्न, तुम इसकी सुनो। वो कहां पे था? नॉर्थ में, एक साइड में, साउथ कहते हैं। लेकिन तीसरी बार जब स्वर्ग का दरवाजा फटता है तो वो है यूहन्ना 12वां अध्याय और उसके 28वें पद। वो कहां पे था? वो यरूशलेम में था, वो उस प्रदेश के बीचों बीच था, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंटर ऑफ लैंड हो, जहां पे भी हो, परमेश्वर की गवाही अपने बेटे के लिए यही था कि मैं इसमें संतुष्ट हूं। We see his satisfaction। हम देखते हैं परमेश्वर के संतुष्टि को, my soul delighted। It's a wonderful thing then brethren to enter into the thoughts of God and to think about the servant who gave pleasure to God। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर के दास ने अपने बुलाए हुए खुदा को इतनी संतुष्टि दी। प्रियो, हम भी अपने दासत्व के जीवन में सिर्फ एक बात को याद रखिए, आपको परमेश्वर को संतुष्ट करना है। He should be satisfied। At the end of the day, आप जब अपने सर पर तकिए पर रखते हो, बस यही सोचना है, क्या मैंने अपने पिता, अपने परमेश्वर, अपने बनाने वाले उस यहोवे को मैंने संतुष्टि दी या नहीं दी? हमारे अपने अपने जीवनों को पर रखेंगे, अपने दासत्व के जीवन को देखेंगे। अगले सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इस दास के गुणों को देखेंगे।